राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी आषाढ़ अमावस्या साल 2025 में कब पड़ रही है। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि पर अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पवित्र नदी में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन इन कामों को करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष की समस्या से मुक्ति जो है वो मिल जाती है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित करें। इससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। आषाढ़ अमावस्या कब है? बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब मनाना है, 24 जून को या 25 जून को, किस दिन मनाना है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 24 जून को सुबह 6:59 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 जून को दोपहर को 4 बजे होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का पर्व 25 जून 2025 को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:43 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:21 से 7:42 तक रहने वाला है और अमृत काल का जो समय है वो शाम को यानी कि रात्रि को 11:34 से लेकर 1:02 तक रहने वाला है। अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अगर कुछ कामों को किया जाए, इन बातों को ध्यान दिया जाए, जैसे इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, गरीबों को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मन में किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन मंत्रों का जाप जो है वो इस दिन कर सकते हैं, जैसे ओम पितृ देवाय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या तिथि जो है वो विशेष होती है। अमावस्या तिथि पर अगर आप पूरी विधिवत रूप से दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, तो आपकी समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। जो अमावस्या तिथि होती है, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करना, जल तर्पण करना, जैसे प्रातः सुबह उठकर या शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में पीपल को पितरों और त्रिदेव का वास स्थल माना जाता है। इससे जो पितृ दोष है वो समाप्त होते हैं और वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तिल और जल का अर्पण जो है वो करना चाहिए। अगर संभव नहीं है स्नान करना तो आप घर के जल में गंगा जल का प्रयोग करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तिल में जो जल है उसमें तिल डालकर जो स्नान है वो करें। इससे जो पितृ हैं उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। और इस दिन आपको श्रद्धापूर्वक भोजन बनाकर गाय, कुत्ता, कौआ, ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इस उपाय से पितरों का आशीर्वाद जो है वो आपको मिलता है और पारिवारिक जो कष्ट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस दिन शिव भगवान की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। इससे स्वास्थ्य, दीर्घायु और जो समस्त रोग हैं उनसे रक्षा जो है वो मिलती है। वृक्ष रोपण जो है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन आप पीपल, आम, बरगद, अशोक, नीम के वृक्ष लगा सकते हैं। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है और पर्यावरण को भी लाभ मिलता है और ये एक प्रकार का दान होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस दिन शंख, घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। काले तिल, लोहा, तेल, वस्त्र का दान करने से अमावस्या आपकी फलदायी मानी जाती है। राहु केतु
ऋतु के जो अशुभ प्रभाव हैं वो भी आपको मुक्त करते हैं और आर्थिक समस्याओं से राहत जो है वो आपको मिल जाती है। इसके साथ ही इस दिन जो वर्षा ऋतु है इसका आगमन हो जाता है, तो इस दिन आप छतरी का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वर्ष भर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं रहती है। तो इन संपूर्ण कार्यों को करके भी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है वो ला सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल जो है वो बना सकते हैं। तो जो आषाढ़ अमावस्या है वो 25 तारीख को 25 जून को मनाई जा रही है। आप सब भी इसी दिन पितरों का तर्पण कीजिए, दान पुण्य कीजिए, स्नान कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।